जय हिंद। इस वीडियो में हम समझते हैं कि अर्थिंग क्या होता है, न्यूट्रल क्या होता है, फेज क्या होता है, कैसे हम मीटर से इलेक्ट्रिक की चोरी कर सकते हैं या अपने बिजली बिल को कम कर सकते हैं। पोल से गुजर रहे तार के ऊपर बैठा कोई पक्षी को करंट क्यों नहीं मार देता है। क्या हम अगर किसी रेलवे लाइन के ऊपर से जा रहे OHE वायर को पकड़ कर लटक जाएंगे तो हमें करंट मारेगा या नहीं मारेगा। तो इसको समझते हैं हम। सबसे पहले आप कुछ भाषा समझिए। जो फेज करंट होता है ना, इसके कई नाम होते हैं। पहले उन नामों को समझिए। फेज वायर को हम लोग लाइव वायर या जिंदा तार कहते हैं। इसे हॉट वायर या गर्म तार के नाम से भी जान जाता है। इसी को हम लोग कहते हैं मेन वायर। अब दूसरा हो जाता है न्यूट्रल। न्यूट्रल को हम लोग कोल्ड वायर कहते हैं या इसे ठंडा तार कहते हैं। अब इनका काम क्या होता है। फेज वायर उसे कहते हैं जो करंट को ले आ रहा है, और न्यूट्रल उसे कहते हैं जो करंट को ले जा रहा है। यही दो चीजें होती हैं। और अर्थ होता है एक अलग चीज होता है। ये भी एक तरह का न्यूट्रल है, ये सेफ्टी के लिए ही लगाया जाता है। उसको हम आगे समझाएंगे। अभी यही मेन समझिए। फेज वायर के रास्ते से करंट आता है और न्यूट्रल से जाता है। आना जितना जरूरी है उतना ही जरूरी जाना है। जैसे मान लीजिए हम सांस ले रहे हैं तो ये फेज है, और छोड़ेंगे तो वो है न्यूट्रल। तो आप बताइए ना, हमारे लिए जरूरी क्या है, फेज की न्यूट्रल। भैया एको को कम होगा ना तो हम मर जाएंगे। कि ऐसे थोड़ी होगा खाली फेजे पे रह जाएंगे, खाली इसे छोड़ते रहेंगे न्यूट्रल पे हो जाएंगे। तो फेज और न्यूट्रल दोनों जरूरी है। जैसे एक चोर जाता है चोरी करने के लिए, तो घुसले रह जाएगा अंदर तो सुबेरे पिटाएगा वो। मान लीजिए बिना घुसले निकल गया तो फिर फायदा क्या हुआ, उसको चोरी किया। तो चोर जाने का रास्ता वो फेज, और जिधर से कूद के भागेगा वो न्यूट्रल। दोनों जरूरी है, फेज और न्यूट्रल। तगड़ा कौन मारता है भैया, दोनों बराबर है। सुरक्षा के लिए हम फेज तार को हम रेड कलर से रंग देते हैं, और जो न्यूट्रल होता है इसे किसी अन्य कलर से रंग दिया जाता है। अर्थिंग वायर को हमेशा हम हरा रखते हैं। अर्थिंग को लास्ट में समझेंगे। यहाँ देखिए, ये लाल वाला तार फेज के लिए हो सकता है, ये न्यूट्रल में आप किसी को भी यूज कर सकते हैं। लेकिन याद रखिएगा, हरा तार का प्रयोग हमेशा अर्थिंग में करते हैं। देखिए, जब तक आपके पास न्यूट्रल नहीं रहेगा ना, आपको बिजली का झटका नहीं लग सकता है। करंट कहता है कि हम चले जाएंगे, जैसे हमको लौटने का रास्ता मिल गया तभी हम करंट मारेंगे। अगर लौटने का रास्ता नहीं है ना तो हम करंट मारेंगे ही नहीं मारेंगे। तो जो ट्रांसमिशन लाइन आ रही होती है, इसमें न्यूट्रल जानबूझ के नहीं दिया जाता है कि गलती से भी कोई इसे टच कर जाए तो उसे केवल फेज मिले। अगर न्यूट्रल दे देंगे तो लौटने का रास्ता मिल जाएगा, उसे करंट मार देगा। इसमें देखिएगा, यहाँ पर पक्षी बैठे हुए हैं, इन पक्षियों को करंट नहीं मारेगा क्योंकि ये केवल फेज पर बैठे हैं। न्यूट्रल मिलेगा तभी मारेगा। यहां इस पक्षी को देखिए, इसमें भी देखेंगे एक फेज है, ये 3 ठो फेज हो गया, और एक हम ब्लैक कलर से कर देते हैं और ये वाला हो जाएगा आपका न्यूट्रल। इस तीनों में से एक जो होता है, 4 में से एक जो होता है वो न्यूट्रल होता है। अब जैसे ये देखिए, ये पक्षी फेज पे बैठा है, ये भी फेज पे, ये भी फेज पे। 2 फेज वगैरह फेज पे बैठने से कभी करंट नहीं मारेगा, लेकिन जैसे ये न्यूट्रल पे टच हो जाएगा इसको करंट मार देगा। जैसे यहां देखिए ना, ये बकलोलवा को ये क्या किया है, अपने पंजा से इसको पकड़े हुए है और ठोड़ से, चोंच से इसको पकड़ लिया है। अगर ये दोनों वायर फेज है तब तो दिक्कत नहीं है। आप देख के थोड़ी बता पाएंगे कि फेज है कि न्यूट्रल है, वो वहां पे पता करना, उसको इलेक्ट्रीशियन से पता करना पड़ता है, सोर्स से। तो ये दोनों अगर फेज है तब तो इसको कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन मान लिया कि एक ठो ये वाला क्या है, फेज है, और दूसरा ये नीचे वाला न्यूट्रल है, तो यहां से इसके ठोड़ से तो करंट घुस जाएगा, और करंट जैसे पैर के पास आएगा उसको समझ गया कि अरे भैया जाने का रास्ता मिल गया, न्यूट्रल मिल गया, मार इसको, झनाक से उड़ जाएगा। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि नीचे वाला फेज हो, ऊपर वाला न्यूट्रल, तो नीचे पैर के रास्ते करंट घुस जाएगा, और ठोड़ के रास्ते से देख लेगा कि जाने का रास्ता है तो मार देगा इसको, इस ससुरा मरेगा ये। अगर ये फेज और न्यूट्रल पर बैठा है तब। अब फेज पे तो दिक्कत नहीं है। इस इमेज में देखेंगे तो एक कौवा यहां बैठा हुआ है, ये कौवा फेज पर बैठा हुआ है, तो इसको करंट नहीं मारेगा क्योंकि न्यूट्रल नहीं है इसके पास। लेकिन ये आदमी को देखिए, बकलोलवा को, अपने जमीन पर खड़ा है, तो जमीन से इसको न्यूट्रल मिल जाएगा क्योंकि करंट को जाने के लिए न्यूट्रल जमीन है। सबसे बड़ा न्यूट्रल जो होता है वो जमीन होता है। तो ये तो न्यूट्रल ऑलरेडी है, और इसके ऊपर से ये किसी लोहे के छड़ द्वारा इसको छू दिया है। तो ये तो छू के ले आया है किसको, ये तो लेके आ रहा है फेज को। अपने पैर जमीन पे खड़ा है, मिल गया न्यूट्रल, फेज न्यूट्रल मिल गया, मारेगा इसे, मरेगा ये। देखिए, रेलवे का जो ओवरहेड इक्विपमेंट OHE वायर गया रहता है, अगर आप इस वायर को पकड़ के लटक जाते हैं तो आप तो केवल एक फेज बन गए। मतलब करंट जो है वायर से आपके शरीर में आ गया है, लेकिन आपको झटका नहीं मारेगा क्योंकि झटका मारने के लिए उसको चाहिए न्यूट्रल। आपको न्यूट्रल नहीं है। आप कहेंगे तो ट्रेन कैसे चल जाती है, तो ट्रेन जो होती है ऊपर से लेती है फेज, और उसके रास्ते उसके मोटर में आता है करंट, और चक्का जो होता है उसके इस रेल पटरी पर रहता है, और जगह जगह से रेल पटरी को जमीन से जोड़ा गया रहता है वायर द्वारा, तो पटरी से मिल जाता है न्यूट्रल और ट्रेन चल जाती है।
अगर कोई इलेक्ट्रिक मिस्त्री पोल पर चढ़ा होता है तो वो अपने हाथ में रबड़ का ग्लव्स पहने रहता है जो इंसुलेटर का काम करता है। साथ ही अगर आप देखेंगे तो इसमें ये एक तो ये फेज हो गया है 3 ठो और ये वाला एक हो गया न्यूट्रल। तो ये देखिए ये केवल इन फेज के पास में है, न्यूट्रल पे नहीं है। इसको करे जहां ये न्यूट्रल को टच करेगा इसको भी मार देगा। तो आपको न्यूट्रल पे बच के रहना है। ट्रेन के ऊपर अगर आप चढ़ जाते हैं कोई दिक्कत नहीं है। ट्रेन के ऊपर चढ़ के अगर OHE को पकड़ लिए तब तो मारेगा ही आपको, क्योंकि ट्रेन जो है वो जमीन से टच में आपको मिला है न्यूट्रल और ऊपर से ले लिए फेज, आपको उड़ा देगा, उड़ जाएंगे आप तुरंत। लेकिन अगर आप लटक के झुलवा झूल रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, आप झुलवा झूलिए, किसी पे इस पे झूलिए, लेकिन याद रखिए झूला झूलते समय ना अगर आप न्यूट्रल पे टच हुए ना तो झुला देगा अच्छा से। कोई इलेक्ट्रिक मिस्त्री आपके घर काम करने आता है तो होशियार रहता है ना, तो वो दस्ताना पहन लेता है रबड़ का ताकि करंट ना आ पाए। अब इसको देखिए ये होशियार है और ये बकलोलवा को देखिए ये ऐसे ही नंगे हाथ से ऐसे छू रहा है और ये पकड़ लिया फेज वगैरह को। अब देखिए ये क्या करते हैं, होशियार होते हैं इलेक्ट्रिक मिस्त्री, चप्पल उतार देते हैं ऐसे और चप्पल के ऊपर खड़े हो जाते हैं। जानते हैं सब कि चप्पल पहनेंगे तो कहीं हल्का सा भीगा हुआ होगा तो ग्राउंड पे टच होने की संभावना ज्यादा रहती है, तो उतार के ऊपर बैठ जाते हैं कि नीचे तो ग्राउंड में टच नहीं होंगे। अब काम कर रहे होते हैं सब, तो ये टच भी कर लेते हैं ना तो फेज आ गया इनके शरीर में। अब इनका शरीर भी एक तरह से फेज बन गया है, लेकिन चप्पल के ऊपर खड़े हैं तो इन्हें करंट नहीं मारेगा। और बाकी लोगों से कह देते हैं कि बाबू हमको टच मत करना है, क्योंकि जानते हैं कि बबुआ अगर टच करेगा तो वो जमीन पे खड़ा है, वो बन जाएगा न्यूट्रल और उड़ा देगा उसको। तो अगर आप उसको टच कर लेते हैं तो वो तो था फेज, आप जैसे इसको टच किए हैं आपका पैर जमीन पे है और अगर जमीन के संपर्क में आ गया, नंगे पर हैं आप या फिर भीगा हुआ है तो फिर मार देगा, वो हो जाएगा जाने का रास्ता न्यूट्रल। अब जमीन हो गया न्यूट्रल और तार हो गया आपका फेज, और आप मिस्त्री और वो दोनों लोग क्या हो गए, बॉडी बन गए लोग, आप लोग को उड़ा देगा। तो ये मिस्त्री जो है ये देखिए ये होशियार भी है, स्मार्ट भी है, इसे चुरा कर्मफोर है। अर्थिंग समझिए क्या होता है। अर्थिंग का यूज केवल सेफ्टी के लिए किया जाता है। जैसे मान लीजिए कि यहां से करंट आ रहा है तो रेड वाला फेज है वो ला रहा है और न्यूट्रल है ब्लैक वाला, तो आप इसमें से इसको खोसिएगा तो करंट लेके आएगा और करंट इस फ्यूज में गया है। तो देखिए यहां से तो रेड वाला करंट है, ये तो आ गया फेज और इसको चालू कर देगा फ्रिज को और लौटने का रास्ता ये न्यूट्रल से ये लौट जाएगा। लेकिन जब कभी कोई इक्विपमेंट ज्यादा काम कर देते हैं, पुराने हो जाते हैं, तो हो सकता है कि यहां पर तार कहीं घिस गया हो पुराना होने से और घिसने के बाद इसके बॉडी से टच हो गया हो। अगर इसके बॉडी से टच हो गया है तो देखिए ये आ रहा है तो फेज और लौटने के लिए न्यूट्रल भी है, लेकिन कुछ यहां लीकेज करंट भी है। सब लीकेज करंट होने की वजह से ये जो फ्रिज है ये एक तरह का आपका फेज बन गया है। अभी देखिए एक्सेसरी जा रही है खोलने के लिए, जैसे खोलेगी तो ये जो है इसके पे क्या चलाएगा, करंट आ जाएगा, आई उधी आ जाएगी। इसका जमीन पे पैर टच है, जूता पहनी है ये, उतार देते हैं जूता, इसका जूता उतार दिए। अब देखिए ये नीचे है, इसका तो संपर्क हो गया नीचे से, अब यहां से जो करंट आया था वो न्यूट्रल में तो चला गया, लेकिन लीकेज करंट जो था इस फ्रिज के रास्ते से इस सूरी की बॉडी में चला आया और इसका पैर नीचे था, इसलिए इसको जाने का भी रास्ता मिल गया, इसको मारेगा ये उधिया जाएगी। तो इस लीकेज करंट से बचने के लिए हम चाहते हैं कि जिस तरह से फेज को लौटने के लिए एक न्यूट्रल था, उसी तरह लीकेज करंट को लौटने के लिए भी कोई ना कोई रास्ता होना चाहिए। तो लीकेज करंट को लौटने के लिए जो रास्ता होता है उसे हम कहते हैं अर्थिंग। जैसे मान लीजिए कि इसी फ्रिज से यहां एक वायर को ले आके जमीन में ऐसे कर देते तो वो क्या हो जाता है, अर्थिंग हो जाता है। अर्थिंग का साइन ऐसे ही बनाया जाता है, बड़ा से छोटा करते हुए जाया जाता है, अर्थिंग करंट। अब इससे क्या होगा, जो फेज आया था वो न्यूट्रल से चला गया और लीकेज करंट जो था इस फ्रिज का इस वायर के रास्ते अर्थिंग में चला जाएगा। अब आप कहेंगे कि सर तब तो हर सामान में एक उसमें खोद करिए और उसमें तार बांध के जगह जगह घर फोड़ के उसको अर्थिंग करिए, घरे खराब हो जाएगा। ये अर्थिंग से, तो देखिए अर्थिंग सेफ्टी देता है। इसको कहां लगाया जाता है, अर्थिंग जो होता है ना इसका जो प्रतिरोध होता है, क्वेश्चन पूछेगा कितना होना चाहिए, तो अर्थिंग का प्रतिरोध रेसिस्टेंस बहुत ही कम होना चाहिए, 8 ओम से भी कम होना चाहिए। जबकि हमारे शरीर का जो प्रतिरोध होता है, अगर शरीर भीगा है तो 1000 होता है और अगर सूखा है तो 1 लाख हो जाता है। तो यानी हमारा शरीर सूखा है तो करंट को 1 लाख से धकेलेगा और भीगा है तो 1000 से ढकेलेगा। और जो अर्थिंग होता है वो महज 8 ओम से ढकेलता है। इसलिए कोई भी कहां जाता है, प्रतिरोध मतलब होता है रुकावट, ब्रेकर। अब आप बताइए, आप गाड़ी से जा रहे हैं, एक तो ब्रेकर इतना ऊंचा है, अब बगल वाला ब्रेकर थोड़ा सा है, तो गड़िया वाला को देखते हैं मुड़ा के जाता है, कहता दूर हचका पे से कौन जाएगा। तो हमारे शरीर का प्रतिरोध यानी ब्रेकर ज्यादा हैवी होता है और अर्थिंग का ब्रेकर कम होता है, इसलिए लीकेज करंट इधर न जाके नीचे चला जाता है। अर्थिंग के लिए अर्थिंग का प्रतिरोध हमेशा कम रखा जाता है, 8 ओम से इसे नीचे रखना चाहिए। देखिए अर्थिंग को ही हम ग्राउंड कहते हैं। ये एक तरह से सेफ्टी के लिए ही यूज किया जाता है, जबकि
ये एक तरह से कहिए तो जो लीकेज करंट है उसे वापस जाने के लिए रास्ता दे देता है। अर्थिंग वायर हमेशा और हमेशा हरा रंग का रहना चाहिए। इसे 10-15 फीट जमीन के अंदर गाड़ दिया जाता है, एक प्लेट को, तांबे का प्लेट, और उससे एक ठो रॉड निकाला जाता है, उसमें कोयला, चारकोल, नमक को डाल दिया जाता है ताकि अच्छे से गल के उसमें वहां पे मॉइस्चराइजर बनाया रहे। और उसके बाद एक रॉड निकाल दिया जाता है। रॉड से क्या किया जाता है कि एक रॉड से एक हरे रंग का अर्थिंग वायर को लाते हैं और इस अर्थिंग वायर को ले आके ये जो एक्स्ट्रा ऊपर वाला छेद दिया रहता है ना, इसी में जोड़ देना चाहिए अर्थिंग वायर को ले आके। इससे क्या फायदा होगा, देखिए मान लीजिए ये आपका फ्रिज है, इस फ्रिज से हम सप्लाई ले आ रहे हैं तो इससे 3 ठो सप्लाई लाना चाहिए। कौन कौन सा? एक हो गया फेज का, एक हो गया न्यूट्रल का और एक हो गया लीकेज करंट के लिए। अब आपसे पूछेगा लीकेज करंट की सप्लाई कहां से दी जानी चाहिए, तो किसी भी लोड यानी जो मशीन है आपका, फ्रिज कूलर जो भी है, उसकी बॉडी से टच कराकर एक आपको अर्थिंग ले आना चाहिए। अब इसको तीनों में जोड़ देना चाहिए। एक जुड़ गया फेज में, एक जुड़ गया न्यूट्रल में। देखिए यहां रेड वाला जो है वो फेज करंट आ रहा है और काला वाला जो है वो है आपका न्यूट्रल। अब मान लीजिए इस पे जो लीकेज करंट है उसको हम हरे रंग के तार से लाएंगे। यहां बोर्ड भी हरा है इसलिए हरा चलेगा नहीं, हम इस पे सफेद कर दे रहे हैं, तो लीकेज करंट को सफेद रंग से ला रहे हैं और यहां ऊपर वाले में जोड़ दे रहे हैं। तो ये ऊपर वाला जो होता है अर्थिंग होता है। अब बताइए अगर ये जो है इस पे लीकेज है करंट का, मान लीजिए यहां पे लीकेज है और अब हम इसको अर्थिंग से जोड़े हैं तो अब ये ससुरी नहीं जाएगी, ये बच जाएगी। देखिए कैसे, इस पे लीकेज है तो जो मेन करंट आया फेज से और लौट जाएगा न्यूट्रल से, लीकेज करंट को पकड़ लेगा ये आपका अर्थिंग वायर, क्योंकि इसका प्रतिरोध कम है इसलिए करंट इधर से जाएगा। इस आदमी का प्रतिरोध ज्यादा होता है इसलिए इधर से नहीं जाएगा और ये होते हुए इस प्लग में चला जाएगा और इस बड़े वाले को हम लोग ऊपर वाले में खोस देते हैं और ये इस रास्ते से जमीन में चला जाएगा। अतः लीकेज करंट गया जमीन में। जमीन सबसे बड़ा चार्ज सिंक है, इसमें कितना भी वोल्ट का करंट दे दीजिए ये सोख लेता है। तो ये हो गया आपका अर्थिंग वायर। अब क्वेश्चन पूछता है कि अर्थिंग का जो ये वाला पिन होता है ये मोटा और सबसे लंबा क्यों बनाया जाता है। तो देखिए हम ये इसमें क्यों बनाया जाता है, जैसे मान लीजिए कि हम इसमें खोसे इसमें, तो हमको सबसे ज्यादा जरूरी क्या है कि फ्रिज भले देर से चले लेकिन करंट ना मारे, इसलिए अर्थिंग वायर को लंबा बनाते हैं कि पहले ही ये किसमें घुस जाए, प्लग में घुस जाए। और जैसे डालेंगे पहले प्लग में घुस जाएगा तो सबसे पहले ये प्लग जो है ये किससे संबंधित है, ये अर्थिंग वायर से संबंधित है और ये किसको लेके आ रहा है, लीकेज करंट को। तो जैसे घुसाएंगे तो सबसे पहले ये लीकेज करंट को भेज दिया और लीकेज करंट को भेज दिया, उसके बाद ये दोनों का साइज सेम होता है, ये घुसेगा तब इसको देगा फेज और न्यूट्रल। पता चला पहले ही फेज दे दिए अब बाद में लीकेज को ले जा रहे हैं, उसी बीच कोई छू लेगा तो उसको धमाक से उड़ा देगा। इसे मोटा बनाने का दूसरा एक और रास्ता है कि हमें अर्थिंग करंट का जो रेसिस्टेंस, जो प्रतिरोध है उसको कम रखना है, क्योंकि करंट धड़ाक से चला है प्रतिरोध कम होने की वजह से। प्रतिरोध कम करने के लिए किसी भी वायर को मोटा किया जाता है, तो जानबूझ के इसे मोटा कर दिया जाता है कि इसका प्रतिरोध घट जाए और उधर से लीकेज करंट फटाक से चला इसमें।